द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण किस रूप में होता है द्विघात समीकरण? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में होता है, जहां ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 अगर हो जाएगा जान देना तो ये पद ही 0 हो जाएगा। और द्विघात मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर उसका होना चाहिए 2, जिसमें ये एक्स स्क्वायर का गुणनक है, बी एक्स का गुणनक है और सी अचर है। तो द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर चैप्टर मैथमेटिक्स में, तो इसका बोर्ड परीक्षा का हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो एक अंक का इसमें 2 प्रश्न आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, एक अंक का 2 प्रश्न और एक 5 अंक का 1 प्रश्न। आपको मालूम है 4 खंडों में प्रश्न है, जिसमें से 2 प्रश्न जो 1 नंबर का मिलेगा वो खंड ए में मिलेगा, और 5 नंबर वाला जो खंड है वो खंड डी है। उसमें पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर का मिलेगा वो मिलेगा तुम्हारा यही द्विघात समीकरण से। और द्विघात समीकरण में अब 1 नंबर का प्रश्न जो है सो हम लोग क्या पढ़ें, जो 1 नंबर का प्रश्न हम लोग बना लेंगे, क्या पढ़ें जिसमें हम लोग 5 नंबर का प्रश्न बना लेंगे। अभी के समय में जो तुम्हारा सिलेबस है, परीक्षा पूछने का जो पैटर्न है, इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन सब लोग बना लेते हैं, मूल ज्ञात करें। 5 नंबर वाला प्रश्न सब लोग बना लेते हैं, लेकिन 1 नंबर वाला प्रश्न में फंस जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर वाला प्रश्न के लिए 4-5 टाइप का प्रश्न पढ़ना है। जैसे पहला टाइप, 1 अंक के लिए जो पहला टाइप है वो तुम्हारा है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, किस टाइप का प्रश्न, कौन द्विघात समीकरण है। हम लोग उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे जिस समीकरण में यह अधिकतम पावर कितना हो, सबसे बड़ा जो हो पद वो 2 पावर वाला पद हो, है ना। सबसे बड़ा पावर 1 वाला होता है। हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण में बात किए कि अगर सबसे हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, और जितना पावर बढ़ते जाएगा, घात बढ़ते जाएगा, वैसे ही उसका नाम बदलते जाएगा। सबसे अधिकतम पावर 2 तो द्विघात समीकरण, सबसे अधिकतम पावर 3 तो त्रिघात, फिर 4 घात, 5 घात, ऐसे चलते चला जाएगा। तो कौन द्विघात समीकरण है, ऑप्शन ऐसे पूछ देता है कि इनमें से 4 को ऑप्शन दे दिया है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो हम लोग वहां देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन 2 है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 वाला कौन समीकरण है। उसमें थोड़ा सा अलग अलग गुना टाइप का लिख देता है, तो उसको सॉल्व करके देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर वाला 2 ही अगर बचता है, उससे बड़ा वाला नहीं है न कम वाला है। कम वाला हो या ना हो, ये दोनों पद हो या ना हो, केवल स्क्वायर वाला ही है और बराबर 0, तो वो द्विघात है, वो द्विघात है ना। दूसरा टाइप विविक्तर ज्ञात करना, विविक्तर ज्ञात करना, ध्यान देना 1 नंबर के लिए बात हो रहा है। अभी क्वेश्चन भी लिखेंगे, इन सभी टाइप का क्वेश्चन भी लिखेंगे। विविक्तर ज्ञात करना, डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी निकालने के लिए भी 1 नंबर में क्वेश्चन बनाता है। तीसरा टाइप कौन मूल है, कौन मूल है, ये तीसरा टाइप। एक और समीकरण दे देगा, द्विघात समीकरण के 2 मूल, जितना घात का समीकरण उतना मूल। तो द्विघात समीकरण जो होगा उसके 2 मूल होंगे, और वो क्वेश्चन दे देगा, एक द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसमें से 4 वो ऑप्शन दे देगा कि जो मूल दिए हैं ऑप्शन में, वो इस समीकरण का मूल कौन है। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे, केवल उस मूल को समीकरण में बैठा करके देखेंगे जिसमें समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा,
वही होगा उसका मूल। तो केवल बैठा के क्वेश्चन लिखेंगे कौन मूल है। और चौथा, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति पूछ देगा समीकरण का। मूलों की प्रकृति क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देगा 1 नंबर में। समीकरण दे दिया और पूछ देगा आपको कि समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। तो अभी हम लोग देखेंगे मूलों की 2 प्रकार की प्रकृति होती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक 2 प्रकार की प्रकृति होती है। किस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि वास्तविक मूल है, किस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि काल्पनिक मूल है, सब उसके लिए तुम्हारा रूल है। और अंतिम 5वां, के का या सी का किसी भी कांस्टेंट लेवल दे देगा। के का मान ज्ञात करें, के का मान कह देगा, सी का मान कह देगा, कुछ भी कह देगा, है ना। का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें जब मूल समान है। जब मूल क्या है, समान। बस एक ही स्थिति में ही के का या सी का मान निकलता है। कोई अलग गुणांक दे दिया है ना, और उसका मान निकालना है कब, जब मूल क्या है, समान। ये 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, और आना है क्या, 2। तो कोई भी 5 टाइप में से ही 2 आपको मिलेगा। अब हम 5 के लिए तैयार हैं, हम 5 को पहचान रहे हैं, है ना। जब किसी के यहाँ कोई अतिथि आता है, अब उस घर में 5 सदस्य, हमको मालूम है कि मामा घर से हमारे यहाँ एगो आदमी आ जाने वाला है। अब वो घर में क्या सदस्य है, 5 गो है। अब 5 हम पहचान रहे हैं। जैसे कोई भी आएगा हम लोग पूछ जाएंगे कि ये है हमारा मामू घर का है, पहचान जाएंगे। अब वो 5 हम 2 गोटा भी जान रहे हैं, ये 2 को पहचान रहे हैं, और ये 3 को पहचान, अरे जान रहे हैं कि ये कोई आने वाला है। अब आ गया ही, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नहीं पहचानेंगे, कहेंगे कौन है, उसको परिचय देना होगा। अब कौन है उतना जानने का समय आपको परीक्षा में नहीं है। परीक्षा मतलब परीक्षा को कहता है कि परीक्षा पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा कोई कहता है, क्या कहता है, परीक्षा लिखने जा रहे हैं। और लिखने जाना मतलब वहाँ कुछ सोचना समझना ज्यादा नहीं है, उस सारा पहले से प्लानिंग किया हुआ है, केवल वहाँ क्या करना है, लिखना है। उसका आंसर कैसे होगा, ये आंसर हमको वहाँ सीखना नहीं है, वहाँ केवल लिखना है। तो सीखने वाला समय सब अभी है ना। तो ये 5 टाइप का हुआ 1 नंबर का प्रश्न। अब 5 अंक का जो प्रश्न अभी तक देखा गया है, वो प्रश्न है एक ही प्रकार का, मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करें, परीक्षा में कह देता है मूल ज्ञात करें, कभी कभी कह देता है इसके मूलों की प्रकृति बताएं, फिर मूल ज्ञात करें, है ना। मूलों की प्रकृति अस्तित्व में है या नहीं है जांच करें, यदि संभव है तो मूल ज्ञात करें। कभी कह देता है विविक्तर ज्ञात करें, फिर कहता है कि उसका मूल ज्ञात करें, है ना। विविक्तर ज्ञात करें, फिर कहता है इसका मूल ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन। तो मूल ज्ञात कर, मूल ज्ञात करने की आपको 3 विधि